प्रभु के प्रिय बेटे सीत निहाल तोपनो हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं इनके बारे में कुछ बातों को बतलाना चाहूँगा। सीत निहाल तोपनो हमारे बीच में है और इनके द्वारा यूट्यूब में हार्वेस्ट टीम करके यूट्यूब चैनल है। मैं चाहता हूँ आप उसमें भी विजिट कर सकते हैं और बहुत सारी आशीषें आप उसके द्वारा पा सकते हैं। इस घड़ी हमारे बीच में भाई सीत निहाल तोपनो उपस्थित हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें और हम क्रूस की वाणियों को हम सुन पा रहे हैं और आज चौथी वाणी है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और सचमुच में इस समय हमारे का मन तैयार है और इस घड़ी मैं ये समय ये मंच उन्हें प्रदान करता हूँ स्वागत के साथ में। भाई सीत निहाल तोपनो, आपका हार्दिक स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय, जय मसीह की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे स्वागत करने के लिए और अपने बीच में मुझे मौका देने के लिए, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को आपके बीच में बांट सकूं। क्या ही अद्भुत समय है कि हम अलग अलग जगह पर होते हुए भी परमेश्वर की उपस्थिति में एक साथ शामिल हो पाते हैं, एक साथ सहभागिता कर सकते हैं। और ये आनंद बड़ा आनंद है। ये आनंद परमेश्वर की ओर से मिला है। ये अनुग्रह परमेश्वर के ऐसे इंतजाम का नतीजा है जो उसने यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए किया। और आज हम लोग यीशु मसीह ने जो क्रूस पर कई बातों को कहा था, उन पर चिंतन मनन कर रहे हैं। 3 बातों पर हम लोगों ने चिंतन मनन कर लिया है, चौथी बात पर आज चिंतन मनन करनी है। लेकिन इसके पहले कि मैं चौथी बात पर आऊं, कुछ बातों को मैं दोहराना चाहता हूं जो पिछले समय में हम लोगों ने सीखा। और पिछले महाउपवास काल में प्रभु यीशु मसीह के दुख और मृत्यु पर हमने बहुत विचार विमर्श किया है, उस पर चिंतन मनन किया है, सोच विचार किया है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी गहराई को अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि ये हमारे जीवन का आधार है। हम यीशु मसीह को इस धरती पर आए हुए देखते हैं। इस धरती पर आकर उसने अपनी सेवकाई आरंभ की 30 वर्ष की आयु में। और जब उसने अपनी सेवकाई को आरंभ की तो उसकी सेवकाई बहुत अच्छे ढंग से चली। शुरुआत से ही लोग उसके पीछे आने लगे और उसके सेवकाई में अद्भुत काम होने लगे। कोई भी ऐसा काम जो यीशु मसीह ने हाथ लगाया वो असफल हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ में था, पवित्र आत्मा का अभिषेक उस पर था। उसने अंधों को आंखें दी, उसने मुर्दों को जिलाया, उसने भूखों को खिलाया, उसने बहुत सारे लोगों को छुटकारा दिया, दुष्ट आत्माग्रस्त लोगों को मुक्त कर दिया। और उसने परमेश्वर की महासामत को प्रकट किया। लोग उसके पास आकर परमेश्वर के प्रेम को अनुभव कर सकते थे। लेकिन थोड़े दिनों के बाद में जो थोड़ी सी भीड़ उसके पास में थी वो बहुत बड़ी हो गई। उसके चेलों का एक बड़ा समूह हो गया जिनको उसने ट्रेनिंग दिया। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा लगा, उसके चेलों को ऐसा लगा कि शायद उसका दिमाग खराब हो गया है, शायद वो ठीक निर्णय नहीं ले रहा, क्योंकि सब ये जानते थे कि उसके विरुद्ध में षड्यंत्र हो रहा है, उसके विरुद्ध में याजक षड्यंत्र कर रहे हैं, उसके विरुद्ध में सदूकी, फरीसी और जितने भी अधिकारी हैं वे षड्यंत्र कर रहे हैं। और षड्यंत्रकारी सब के सब यरूशलेम में जमा है। फिर भी यह व्यक्ति यरूशलेम की तरफ जाना चाहता है। और यरूशलेम की तरफ जाते जाते उसने 3 बार भविष्यवाणियां भी की। उसने कहा कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और लोग उस पर थूकेंगे, उसको कोड़े मारेंगे और उसको क्रूस पर चढ़ाकर मार डालेंगे, परंतु वह तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा। अगर हम बड़े ध्यान से यीशु मसीह के जीवन के अंतिम घटनाओं को देखें तो उसमें यह मिलता है कि अंतिम समय में यीशु मसीह ने यरूशलेम की तरफ जाने के लिए दृढ़ निश्चय किया। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वो अपनी मृत्यु की बात बताता जा रहा था, कभी अपने चेलों को बताता, कभी भीड़ को बताता, और इस तरह से वो यरूशलेम में पहुंच रहा था। और परमेश्वर के अनुग्रह से वो यरूशलेम पहुंच भी गया और उसने वहां पर क्या देखा, जैसा उसके लिए नियुक्त किया गया था वो पापियों के हाथ में पकड़वाया गया। उसको पकड़वाए जाने से पहले उसने चेलों के साथ एक लंबी बातचीत की। शायद वो उनकी सबसे अंतिम बातचीत होने वाली थी, क्योंकि एक साथ इकट्ठे होकर उन्होंने कई बार बातें की। यीशु मसीह ने उनको कई बातें सिखाई थी, बहुत सारे दृष्टांत उसने नाव पर, सड़कों पर चलते हुए, समुद्र के किनारे उसने सिखाए। चेले गुप्त में आकर उससे बहुत सारी बातों को पूछते थे। लेकिन अब वो समय आ गया था कि
यीशु मसीह पकड़वा दिया जाए, उनके हाथ से दूर किया जाए। और इसलिए ये जरूरी था कि वो अपने चेलों के साथ में अंतिम बातचीत कर ले, और इसलिए वो उपरोक्ति कोठरी में अपने चेलों के साथ में बैठा और उसने उनके साथ बातचीत करना आरंभ किया। अगर हम उनकी बातचीत को देखना चाहेंगे, यूहन्ना के सुसमाचार और उसके अध्याय 13 से लेकर अध्याय 16 तक उनकी बातचीत चलती है। हम उस बातचीत पर अभी नहीं जा रहे हैं, पर यीशु मसीह एक लंबी बातचीत उनके साथ में करते हैं। और कुछ लंबी बातचीत के बाद में जब उसने वहां पर प्रार्थना की, वो वहां से निकला। और यूहन्ना का सुसमाचार बताता है कि वहां से निकलकर वो किद्रोन नामक नाले के पार में चला गया, जहां पर एक बगीचा था, गतसमनी का बगीचा। और उस बगीचे में जाकर के वो हमेशा प्रार्थना किया करता था। उसकी रीति यह थी कि जब कभी वो यरूशलेम में आए तो अपने प्रार्थना करने के लिए एक शांत स्थान को ढूंढे। और वो शांत स्थान तो गतसमनी का बगीचा था, जहां वो हमेशा जाया करता था। और उनके जितने भी चेले थे, 12 चेले उसके साथ में आए थे, जिनमें से एक यहूदा इस्करियोती उसको छोड़कर जा चुका था। हालांकि यहूदा इस्करियोती को भी पता था कि यीशु मसीह किस स्थान पर जाकर प्रार्थना किया करता है। यीशु मसीह भी जानते थे कि मुझे उसी स्थान पर जाकर प्रार्थना करना है, ताकि यहूदा इस्करियोती आए और मुझे पापियों के हाथ में पकड़वा दे। फिर वो अपने चेलों के साथ में गतसमनी के बगीचे में चला गया और वहां पर जाकर प्रार्थना करने लगा। उसने अपने चेलों से भी प्रार्थना करने के लिए कहा, लेकिन चेलों की आंखें नींद से भरी हुई थी, वे उसका साथ न दे सके, वे उसके लिए प्रार्थना न कर सके। लेकिन यीशु मसीह अकेले प्रार्थना करने लगे। उसका पसीना मानो लहू की बूंदों के समान धरती पर गिर रहा था। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसको एक ऐसी परिस्थिति का सामना करना था, इस परिस्थिति से वो कभी नहीं गुजरा था। हालांकि वो उसी काम के लिए इस धरती पर आया था, उसी काम के लिए उसका जन्म हुआ था, उसी काम के लिए उसका अभिषेक किया गया था, लेकिन उस काम को करना कोई आसान बात नहीं थी। और वो वहां पर प्रार्थना करने लगा। और जब प्रार्थना कर चुका तो थोड़ी देर के बाद उसका अपना चेला यहूदा इस्करियोती सैनिकों के साथ में वहां पर आ पहुंचा। और यीशु के बाकी चेले भी जाग उठे और उन्होंने सोचा कि ये क्या हो रहा है। अगर ऐसी घटना घटी तो इतिहास हमें क्या कहेगा। हमारा मसीहा हमारे साथ में है, हमारा गुरु हमारे साथ में है, और उसने हमें पहले से आगाह कर दिया था कि मैं लोगों के हाथ में पकड़वाया जाने वाला हूं। और हम लोगों ने देखो कोई तैयारी नहीं की। उनके पास में एक तलवार थी, उन्होंने तलवार निकाल ली। उन्होंने सोचा इतिहास हमें माफ नहीं करेगा अगर हम यीशु के लिए न लड़े, और उन्होंने लड़ना चाहा। पतरस ने तलवार निकालकर महायाजक के दास पर चलाई, उसका कान उड़ा दिया। लेकिन यीशु मसीह ने उनको रोका। यीशु मसीह ने उनको रोका और उसने कहा कि अब ऐसा ही होने दो, मुझे यही काम करना है, मुझे इस काम के लिए आगे बढ़ने दो, मुझे तुम रोको मत, क्रूस पर चढ़ने से रोको मत, मैं इसी काम के लिए आया। और यीशु मसीह उनके हाथ में पकड़वा दिए गए और वहां से आगे बढ़कर उस पर मुकदमा हुआ और आखिरकार मृत्यु दंड की आज्ञा उस पर दी गई। जब मृत्यु दंड की आज्ञा उस पर दी गई और उसको क्रूस उस पर लाद दिया गया और वो क्रूस को लेकर कलवरी पर चला गया, तो ये पाया गया कि वहां पर उसको क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। उसके एक ओर और दूसरी ओर 2 कुकर्मी लटकाए गए हैं, और वे सारे कुकर्मी हैं, जबकि यीशु मसीह ने ऐसा कोई कुकर्म नहीं किया है। जब उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं, उसको मारते पीटते हुए ले जा रहे हैं, और उसकी हालत बहुत खराब है। उसके पहले उसको कोड़ों की सजा भी दी गई है। लगभग 39 कोड़े उस पर मारे गए हैं, और एक भारी सा क्रूस उठाकर वो कलवरी पर चलता है और वहां जाकर उसको क्रूस पर चढ़ाया जाता है। लेकिन हम लोग इस बात को समझ रहे हैं इन दिनों कि जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया, उसने कई बातों को कहा। उसने कई बातों को कहा। जब मत्ती ने अपने सुसमाचार को लिखा तो उसने उनमें से कुछ बातों को अपने सुसमाचार में जगह दिया। जब मरकुस ने उन घटनाओं को लिखा तो वहां की कुछ बातों को अपने सुसमाचार में लिखा। लूका ने भी वहां की कुछ घटनाओं को अपने सुसमाचार में जगह दी। यूहन्ना ने भी अपने सुसमाचार में कुछ बातों को लिखा। अगर हम उनकी घटनाओं को देखेंगे तो ये पाएंगे कि किसी भी सुसमाचार में वो सारी की सारी बातें मौजूद नहीं है। लेकिन सारे सुसमाचार को, चारों सुसमाचार को जब हम मिलाकर देखते हैं, हम इस बात को पाते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर से 7 वचन कहे। और आज के दिन हम लोग उस वचन पर चर्चा करेंगे। हम लोग उसकी गहराई को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह दिया कि हम लोग उन 7 वचनों को अपने बाइबल में पाते हैं। जिन दिनों में यूहन्ना ने अपने सुसमाचार को लिखा था, वो बहुत बाद की बात थी, लेकिन उसके पहले मत्ती, मरकुस और लूका लिख चुके थे।
और जिन लोगों के पास वो सुसमाचार भेजा गया था, शायद उनको ये मौका नहीं मिला कि वे सातों वचनों को जान सके। उनके पास मत्ती का लिखा हुआ था, उनके पास मरकुस का लिखा हुआ था, उनके पास लूका का लिखा हुआ था, उनके पास यूहन्ना का लिखा हुआ नहीं था। वे सातों वचन नहीं जान सकते थे, वे कुछ वचन जान सकते थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा संपूर्ण पवित्र शास्त्र को रचाया, उसने ऐसा इंतजाम किया कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र इकट्ठा हो और हमारे जमाने के लोग, हमारे युग के लोग उन सबको एक साथ पढ़ सके और इस बात को देख सके कि यीशु मसीह ने क्रूस पर से क्या कहा। किसी भी व्यक्ति का अंतिम कथन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, विशेष करके तब जब हम ये जानते हैं कि वो व्यक्ति मरने वाला है, विशेष करके तब जब हम ये भी जानते हैं कि वह व्यक्ति जानता है कि वह खुद मरने वाला है। वो बीमारी के बिस्तर पर पड़ा हुआ कई बार होता है और वो जानता है कि अब वो नहीं बचेगा और वो जाने से पहले, मरने से पहले अपने परिवार के लोगों से बातचीत करता है और वो कई बातों को, महत्वपूर्ण बातों को कहता है, क्योंकि अब उसका समय पूरा हो गया, अब उसके शरीर की शक्ति जा रही है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। ऐसी परिस्थिति में जो भी वो बातें कहता है वो बहुत महत्वपूर्ण समझा जाएगा। और यीशु मसीह तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वो तो एक गुरु रह चुका है, वो तो अद्भुत बातों को सिखा चुका है, वो तो परमेश्वर की महासामर्थ को प्रकट कर चुका है। अब ये व्यक्ति क्रूस पर मर रहा है और मरते मरते अगर वो कुछ बातों को बोल रहा है तो इसका मतलब कि वो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। यीशु मसीह ने अपने जीवन में कभी भी कोई अनाप शनाप बातें नहीं कही। जो भी बातें उसने कही वो पवित्र शास्त्र बन गई, क्योंकि वो स्वयं देहधारी वचन था और जब वो मुंह खोलता था उसके मुंह से वचन ही निकलता। वो जो भी बोले वो मानो परमेश्वर का वचन, क्योंकि वचन के अंदर से ही शब्द आ रहे हैं, देहधारी वचन के अंदर से ही शब्द आ रहे हैं। उसने कभी भी कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोला, उसने सब कुछ सोच समझ कर बोला। और अब जब वो क्रूस पर चढ़ा हुआ है, जब वो क्रूस पर मरने के लिए आया हुआ है और वचन कहता है कि ये उसकी अपनी इच्छा थी कि वो क्रूस पर मरे, इसीलिए तो वो यरूशलेम की तरफ यात्रा करके आया। अब जब वो क्रूस पर से कुछ बातों को बोल रहा है तो ये अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यीशु मसीह के सारे शब्द अति महत्वपूर्ण हैं, लेकिन क्रूस पर के शब्द और भी महत्वपूर्ण हैं। किसी व्यक्ति के जो अंतिम शब्द होंगे, अंतिम वाक्य होंगे, उस व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रकट करने के लिए काफी हो सकते हैं। ये पता चल सकता है कि वो व्यक्ति अपने जीवन में किस बात को सबसे अधिक महत्व देता था, अपने जीवन के अंत में वो किन बातों को बोल करके जाना चाहता है, किन बातों को इतना महत्व देता था कि वो जाने से पहले उनको दूसरों के हाथ में देकर जाना चाहता है। पता चल जाएगा उस व्यक्ति के जीवन में क्या था, उसके अंदर में इतने दिनों तक क्या था। यीशु मसीह के भीतर भी झांकने का यही एक मौका है। यीशु मसीह ने अपने जीते जी, जब बहुत सारे सेवकाई की, बहुत सारे भीड़ उसके पीछे आ रहे थे, लोग आ रहे थे और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, उस समय वो बहुत सारी बातें कह रहा था। कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि जब किसी के जीवन में अच्छी बातें हो रही हैं तब तो वो कोई ढोंग भी कर सकता है, अंदर से कुछ और होगा, बाहर से कुछ और होगा, भीतर ही भीतर कुछ दूसरी बातें होंगी, बाहर से कुछ अच्छा अच्छा बोल देता होगा, अच्छा उपदेश दे देता होगा, लेकिन भीतर कुछ और होगा। हो सकता है वहां लालच हो सकता है वहां कोई बुराई हो सकता है कोई पाप हो। लेकिन यीशु मसीह अब क्रूस पर चढ़े हैं। अब सही समय है कि हम यीशु मसीह को जान सकते हैं कि उसके भीतर में क्या है। जब उसके शब्द वहां से निकल रहे हैं, उसके शब्द यूं ही नहीं निकल रहे। यीशु मसीह ने अपने वचन में इस प्रकार से सिखाया था। मत्ती के सुसमाचार और उसके अध्याय 12 और उसके पद 33 से उसने कहा, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से जाना जाता है। हिसाब के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। लेकिन हम अपने अनुभव से जानते हैं कि जो बुरा मनुष्य होता है उसमें, उसके मन के भंडार में बुरी बातें होती, लेकिन मौका पड़ने पर वो ऊपर ऊपर से भली बातों को भी बोल देता है, जिससे वो लोगों को धोखा दे सके। लेकिन अंत में यह क्या होगा कि जो उसके मन में है वही उसके मुंह पर आएगा। अगर उसके मन में बुरी बातें हैं तो उसके मुंह में बुरी बातें ही आएंगी, अगर उसके मन में अच्छी बातें हैं तो उसके मन में अच्छी बातें ही आएंगी। और यही बात यीशु मसीह पर भी लागू होती है, क्योंकि ये वचन उसी ने सिखाया है। क्रूस पर जब वो मर रहा है, परिस्थिति उसके अनुकूल में नहीं है, अभी वो भारी दबाव में है, अभी भारी निंदा उसको सहनी पड़ रही,
अभी भारी मार उसको सहनी पड़ रही है, भारी तकलीफ और दर्द उसको सहना पड़ रहा है, उसको चारों तरफ से दबाया जा रहा है। लोगों के साथ में भी ऐसा होता है। जब उनके साथ में अच्छी परिस्थितियां होती है तो वे परमेश्वर की स्तुति करते हैं, गीत गाते हैं, भजन करते हैं, गवाहियां देते हैं, सब कुछ करते हैं। और जब वे चारों तरफ से दब जाते हैं तब वे घबरा जाते हैं, उनके मुंह से अनाप शनाप बातें निकलती हैं। कई बार कहते कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, कई बार कहते परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। और जो उनके अंदर भीतर गहरे दबा हुआ रहता है वो उनके मुंह पर आने लगता है। जब एक व्यक्ति दबाया जाता है, एक व्यक्ति एक ऐसी परिस्थिति से गुजारा जाता है जब मानो सब कुछ उसका निचोड़ा जा रहा है, उसकी असलियत खुलकर सामने आ जाती है। यीशु मसीह के साथ में भी ऐसा ही है। अभी कुछ भी परिस्थिति उसके पक्ष में नहीं है, सब कुछ उसके खिलाफ हो गया, सब कुछ। उसके अपने चेले उसको छोड़कर भाग गए। जिन लोगों को उसने चंगा किया था वे लोग वहां पर नहीं है, जिन लोगों को उसने उपदेश दिया था वे वहां पर नहीं है। भीड़ तो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी उसे क्रूस पर चढ़ाओ। अब वो किस पर भरोसा करे, कोई उसका नहीं। और इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा के बीच में उसने इन वचनों को कहा। और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब भी कोई व्यक्ति इस प्रकार भारी दबाव में मरता है, उसकी असलियत खुलकर सामने आ जाती है। यीशु मसीह की भी असलियत इस परिस्थिति में खुलकर सामने आ गई जब उसने इन वचनों को कहा। हमने ये सुना कि जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया, एक कुकर्मी उसके बाएं, एक कुकर्मी उसके दाहिने लटकाया गया। और वे कुकर्मी अपने कर्मों के फल के स्वरूप लटकाए गए थे, उनको तो दंड दिया जा रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा कोई भी अपराध नहीं किया जिसके लिए उसको ऐसा दंड दिया जाए। यहाँ तक कि जो पिलातुस था वो भी जानता था कि जो यहूदी लोग हैं उन्होंने जलन के मारे उसको पकड़वाया है, उसने तो उनको छोड़ भी देना चाहा, लेकिन वह उनके बीच में लटकाया गया। और जब वो उनके बीच में लटकाया गया है, क्रूस का जो दंड था उस दंड के अनुसार उसको लटकाया गया। उसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है, क्योंकि क्रूस पर किसी को भी वस्त्र पहनकर लटकाया नहीं जाता था। वो नंगा ही था, वो क्रूस पर वहां लटका हुआ था, कुकर्मी उसके दाहिने बाएं मौजूद थे। और ऐसी परिस्थिति एक निंदा की परिस्थिति है, जबकि एक धर्मी व्यक्ति है, एक सही व्यक्ति है, उसने जीवन भर भलाई की है, उसने कभी किसी की बुराई नहीं की, उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। उस व्यक्ति की निंदा की जा रही है, उसको नंगा करके क्रूस पर दर्द के साथ लटका दिया गया है। लेकिन फिर भी वो अपने पहले वचन में कहता है कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। क्योंकि पिता स्वर्ग में फिर भी विराजमान है, पिता फिर भी न्याय कर सकता है, पिता फिर भी सर्वशक्तिमान है। पिता की ही योजना है कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे, लेकिन फिर भी पिता अपना धैर्य खो सकता है। किसी भी क्षण वो उन लोगों पर वार कर सकता है जो उसको क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। किसी भी क्षण वो उन लोगों को दंड दे सकता है जो उसकी निंदा कर रहे हैं। किसी भी क्षण वो उन लोगों को उनके अपराध का पूरा पूरा दंड दे सकता है। क्योंकि जब गत्समनी के बगीचे में यीशु मसीह को पकड़ने के लिए लोग आए थे और ढूंढ रहे थे और कह रहे थे कि यीशु नासरी कौन है, हम उसको पकड़ने के लिए आए, तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूं। और जब उसने कहा मैं हूं, तो कहते हैं कि वहां जो सैनिक थे वे पीछे हटकर गिर पड़े। परमेश्वर की सामर्थ वहां प्रकट हो गई। परमेश्वर पिता ने अपनी सामर्थ वहां प्रकट कर दी कि जो सैनिक यीशु को पकड़ने के लिए आए थे उनकी यह हैसियत नहीं है कि वे उसको पकड़े, वे परमेश्वर की सामर्थ से गिर पड़े। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी इच्छा के साथ में उनके हाथ में जाना उचित समझा, उसने समर्पण किया। क्रूस पर भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है। अब ये तो हम सब जानते हैं कि उसने संसार के सब लोगों का पाप अपने ऊपर उठा लिया और इसीलिए वो क्रूस पर मर रहा है। उसने वहां के जितने लोग थे उन सब का पाप अपने ऊपर में लिया। जितने लोग उस समय तक मर चुके थे, आदम से लेकर उस समय तक, उनका पाप उसने अपने ऊपर में लिया। और जो लोग उस समय उत्पन्न नहीं हुए थे, बाद में आने वाले थे, हम लोग और हमारे बाद जितने लोग होने वाले हैं, वो लोग जितने पाप करने वाले, उन सारे लोगों के पाप को उसने अपने ऊपर में लिया और पापों को अपने ऊपर में लेकर क्रूस पर मर रहा है। वो क्रूस पर मर रहा है, यहां तक कि जो लोग उसको क्रूस पर चढ़ा रहे हैं उनके भी पापों को लेकर वो क्रूस पर मर रहा है। लेकिन बाकी लोगों और जो क्रूस पर उसे चढ़ा रहे हैं उन लोगों में एक अंतर है। हम लोगों ने जो भी पाप किया, हमारे पाप यीशु मसीह पर लाद दिया गया, लेकिन हम लोग वो लोग नहीं थे जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उसको क्रूस पर चढ़ाया, जिन्होंने उस पर कील ठोंक दी, जिन्होंने उसको इतना तकलीफ दिया।
लेकिन वहां कुछ लोग हैं जिनके हाथों से वो तकलीफ उठा रहा है, और ऐसी परिस्थिति में पिता का धैर्य चूक सकता है। लेकिन योजना तो बहुत बड़ी है। योजना इतनी बड़ी है कि परमेश्वर सबको क्षमा करना चाहता है, चाहे उनका अपराध कैसा भी क्यों ना हो, चाहे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपराध किया हो, चाहे उन्होंने गुप्त रूप से अपराध किया हो, चाहे उन्होंने अपने पड़ोसी का अपराध किया हो, चाहे किसी भी प्रकार का पाप किया हो, या फिर वे यीशु मसीह पर अत्याचार ही क्यों ना कर रहे हैं। यीशु मसीह तो सबके लिए मर रहा है, और यीशु मसीह इसलिए मर रहा है कि संसार के एक एक लोग क्षमा प्राप्त कर सके। उसमें वो लोग भी शामिल है जो उसे क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, उसमें हम लोग भी शामिल हैं जो लोग वहां पर नहीं थे। उसने हमारी खातिर भी क्रूस पर जान दी, और उसकी प्रार्थना यही कहती है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते क्या कर रहे हैं। जो लोग उसे क्रूस पर चढ़ा रहे थे वे तो उसे साधारण कुकर्मी ही समझ रहे थे। जो सैनिक उसका ठट्ठा कर रहे थे, अपमान कर रहे थे, उसको दंडित कर रहे थे, उसको साधारण कुकर्मी ही समझ रहे थे। पौलुस ने अपनी पत्री में इस प्रकार से लिखा, पहला कुरिन्थ और उसके 2 अध्याय और उसके पद 8, उसने इस प्रकार से लिखा, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। तो जो लोग उसे क्रूस पर चढ़ा रहे थे वे नहीं जानते थे कि वो कौन है। वे सोचते थे कि ये साधारण मनुष्य है, वे सोचते थे कि ये कुकर्मी है, वे सोचते थे कि इस पर हाथ साफ करने का मौका है, इस पर हम हाथ पैर चला सकते हैं, इसको हम पीड़ा दे सकते हैं, इसको दंडित करके हम खुश हो सकते हैं, और वे अपना काम किए जा रहे थे। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते क्या कर रहे हैं। इतना दंड सहने के बावजूद, इतनी पीड़ा सहने के बावजूद उसके भीतर से जो बातें निकल रही हैं वो क्षमा की बातें। इतने दबाव में उसके भीतर से जो बातें निकल रही है वो क्षमा की बातें। इसका मतलब यही है कि यीशु मसीह का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है उसमें क्षमा शामिल है। वो चाहता है कि कुकर्मी क्षमा पाए, वो चाहता है कि वे लोग दंड न उठाए, वे चाहता है कि वे लोग क्षमा पाए और परमेश्वर के उस दंड से बच जाए जो नर्क में मिलेगा, और वे लोग परमेश्वर के साथ में वास करें। यीशु मसीह की तो अपनी प्रार्थना है कि वे क्षमा पाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति अपने आप से क्षमा पा लेता है। यीशु मसीह अपनी तरफ से कह रहे, पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि हो सकता है कि यदि वो इस बात को न कहता तो पिता तुरंत उनको दंड दे देता, क्योंकि उन्होंने अपना व्यक्तिगत पाप तो किया ही है जिसको यीशु मसीह लेकर क्रूस पर चढ़े हैं, लेकिन उससे बढ़कर वे यीशु मसीह पर अत्याचार भी किए जा रहे हैं, उसको दर्द पर दर्द दिए जा रहे हैं, और सिर्फ शारीरिक नहीं उसको मानसिक रूप से भी सता रहे हैं। पिता उनको किसी भी समय दंड दे सकता था, क्योंकि संसार के किसी मनुष्य की हैसियत नहीं कि वो परमेश्वर को दंड दे, लेकिन यीशु मसीह उस दंड को अपने ऊपर ले रहे हैं। पिता उन पर कभी भी भड़क सकता था, उसने प्रार्थना की। यीशु मसीह के हृदय में यह है कि जितना भी कुकर्मी व्यक्ति क्यों ना हो वो परमेश्वर की ओर से क्षमा पाए। हर व्यक्ति जिसके लिए उसने प्रार्थना की क्षमा नहीं पाया, क्योंकि क्षमा पाने के लिए हमारा भी कुछ भाग होता है। हमें भी उस क्षमा को ग्रहण करने के लिए परमेश्वर के पास में आना चाहिए, उन लोगों को भी परमेश्वर के पास में आना चाहिए, लेकिन परमेश्वर भड़क कर उनको दंड न दे, इतना तो कम से कम हो जाए। आज हमारे लिए भी यीशु मसीह का कथन यही हुआ कि इन्हें क्षमा कर। संसार के सब लोगों के लिए उसका कथन यही हुआ कि इन्हें क्षमा कर, लेकिन क्षमा वही पाएंगे जो उस क्षमा को ग्रहण करने के लिए उसके पास में आएंगे, जो उस पर विश्वास करेंगे, जो लोग उसका इनकार नहीं करेंगे, जो लोग उसके लिए अपने आप को समर्पित करेंगे, वही उस क्षमा को पा सकते हैं। लेकिन फिर भी जब उसने इस बात को कहा, हम यीशु मसीह के भीतर की उसके व्यक्तित्व की एक झलक पा सकते हैं कि वह हमसे कितना अधिक प्रेम करता है, कि वह ऐसी पीड़ा में, ऐसी कठिन परिस्थिति में दूसरों को क्षमा कर रहा है। वो हमें क्षमा करता है, हम सबको क्षमा करता है, और हम इस बात को सुन करके ढाढ़स पा सकते हैं कि जब वो ऐसी कठिन परिस्थिति में हमें क्षमा कर सकता है, जब हम कुकर्मी हैं उस समय लोगों को क्षमा कर सकता है, जब यीशु पर अत्याचार करें उस पर क्षमा कर सकता है, तो क्या जब हम उसके पास में आ गए और उसके मार्गों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि हम इक्का दुक्का कहीं चूक जाएं, तो क्या वो अब हम पर भड़क कर क्रोध करेगा? क्या वो अब हम पर दंड देगा? जब हम पर दंड देना चाहिए उस समय तो उसने खुद पर दंड दिया, क्या वो अब हम पर दंड देगा? नहीं, हम भरोसा कर सकते हैं कि जब हम बैरी थे, जब हम दुश्मन थे, जब हम उस पर अत्याचारी थे, उस समय उसने हमें क्षमा किया, हमें अभी भी अपना कर रखेगा।
प्रेरित पौलुस ने कुलुस्सियों की पत्री उसके अध्याय 1 में इस प्रकार से कहा। कुलुस्सियों की पत्री पहले अध्याय और उसके 21 से आगे लिखता है, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। उसने कहा मन से बैरी थे, बुरे कामों के कारण। जितने लोग बुरे काम कर रहे थे वे यीशु के बैरी थे। वहां तो वो लोग जो यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहे थे, अपमानित कर रहे थे, वे बैरी थे, वे साक्षात दिख रहे थे। लेकिन जो बुरे काम कर रहे हैं वे भी मन से बैरी थे। लिखा कि जो बैरी थे उनके साथ उसने क्या किया, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। उसने उसकी मृत्यु होने दी। जब हम दुश्मन थे उस समय परमेश्वर क्या कर रहा था? उस समय परमेश्वर ये कर रहा था कि अपने पुत्र को मृत्यु दंड दे रहा था। उस समय हमारे पापों का दंड उस पर दे रहा था ताकि हमारा उसके साथ मेल हो जाए। तो सवाल ये है कि अब जब हम उसके साथ मेल कर गए, हमारा उसके साथ मेल हो गया, तो क्या वह हम पर और भी अधिक अनुग्रह ना करेगा? हम रोमियों की पत्री में इस बात को पढ़ सकते हैं। रोमी 5 और उसके पद 9 से वहां लिखा है 9 और 10 में, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? बैरी होने की दशा में हमारा मेल उसके साथ हुआ, उसके लिए यीशु मसीह को मरना पड़ा। यीशु मसीह ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर। तो जब हम मेल हो गए, हमारा मेल हो गया उसके साथ, जब हमने उस बलिदान को ग्रहण कर लिया, अब हम यीशु मसीह के विरुद्ध में नहीं, अब हम उसकी निंदा नहीं कर रहे, अब हम उसको क्रूस पर नहीं ठोक रहे, अब हम उसके मार्गों में चलने की कोशिश कर रहे हैं, अब हम उसकी स्तुति कर रहे हैं, अब हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? इसका मतलब है कि हम निश्चित रूप से उद्धार पाएंगे। इसका मतलब है कि हमारा परमेश्वर के साथ सहभागिता सुनिश्चित है। परमेश्वर निश्चित रूप से यहां से हमें अपने साथ मिलेगा। हम इस भरोसे के साथ आगे बढ़ सकते हैं, और जब हम ये भरोसा करेंगे, ये जो विश्वास होगा, ये हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। ये हमारे जीवन से सब प्रकार के पापों को दूर करेगा, सब प्रकार के कुकर्म को दूर करेगा, सब प्रकार के अपराध को दूर करेगा, और हमें परमेश्वर की सहभागिता में बनाकर रखेगा, क्योंकि ये यीशु मसीह की इच्छा है। उसने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। और जब वो इन बातों को वो कह ही रहा था, उसके एक तरफ का कुकर्मी कहता था कि यदि तू मसीह है तो तू क्यों इस प्रकार दंड पा रहा है, तू अपने आप को बचा ले। लेकिन दूसरा कुकर्मी जो वहां पर लटकाया गया था, उसने किसी प्रकार यीशु मसीह की सूचना पाई थी कि ये तो ऐसा व्यक्ति नहीं है। उस कुकर्मी की गवाही यह है कि यीशु मसीह एक अच्छा व्यक्ति है, क्योंकि कई बार दिन के उजाले में लोग अच्छे होते हैं और रात के अंधेरे में बुरे हो जाते हैं। दिन के उजाले में लोगों के साथ उठना बैठना सब काम अच्छा रहता है, लेकिन रात के अंधेरे में अपराधियों के साथ सांठगांठ रहती है। लेकिन ये जो अपराधी उसके बगल में लटकाया गया है, उसकी गवाही ये है कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं है। वो कभी किसी की सुपारी लेकर मेरे पास नहीं आया। ये व्यक्ति कभी किसी को दंड दिलाने के लिए, किसी का अपहरण कराने के लिए मेरे पास नहीं आया। हम जानते कि ये व्यक्ति सही, ये व्यक्ति सही है, और ये व्यक्ति किसी कारण से दंड पा रहा है, लेकिन उसने कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और तब यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे संग स्वर्ग लोक में होगा। वहां पर दो व्यक्ति थे उसके क्रूस के अगल बगल। एक व्यक्ति जो उसकी निंदा कर रहा था, जो कुकर्मी होकर उसकी निंदा कर रहा था। यीशु मसीह कोई भी कुकर्मी नहीं है, उसने कोई भी पाप नहीं किया, उसने कोई भी ऐसा गुनाह नहीं किया जिसका दंड उस पर दिया जा सके। अगर यीशु किसी को किसी पर इल्जाम लगाना चाहिए तो यीशु को ही उचित है कि वो दूसरों पर इल्जाम लगाए, क्योंकि वही निष्पाप है। उसने खुद भी कहा था, यदि तुम में कोई निष्पाप है तभी जाकर दूसरे पर पत्थर मारे। यीशु मसीह ही योग्य है कि अपने अगल बगल के कुकर्मियों पर आरोप लगाए और कहे कि तुमने ये कुकर्म किया इसलिए तुम ये दंड पा रहे हो। अपने दूसरे बगल के कुकर्मी पर भी वो आरोप लगा सकता है, लेकिन यीशु पर कोई आरोप नहीं लगा सकता। लेकिन एक कुकर्मी उस पर आरोप लगाकर कहता है कि तू क्यों इस प्रकार हो रहा है, तो अपने आप को बचा ले। लेकिन यीशु मसीह ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। यीशु मसीह ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हुए भी किस प्रकार की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इससे हम सीख सकते हैं।
कई बार हम उन लोगों को उत्तर देने लगते हैं, उन लोगों को रिस्पॉन्स देने लगते हैं जिनकी बात पर ध्यान देना हमारे लिए उचित नहीं, जिनकी बात को हमको आई गई बात करके निकल जाना चाहिए। वे लोग कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं, और जब वे बोल रहे हैं, अगर हम उनकी बात पर ध्यान दें तो हमारे भीतर भी एक क्रोध उत्पन्न हो सकता है, हमारे भीतर भी एक कटुता उत्पन्न हो सकती है, एक कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है, परमेश्वर के विरुद्ध भी एक शिकायत उत्पन्न हो सकती है। लेकिन यीशु मसीह वहां पर भी अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन कर रहे हैं। उस व्यक्ति की बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं जो उसकी निंदा कर रहा है, जबकि वो खुद कुकर्मी है, वो उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे। लेकिन दूसरी तरफ वो उस व्यक्ति की बात पर ध्यान दे रहे हैं जो उस पर अपने विश्वास को प्रकट कर रहा है, जो कह रहा है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। अब ये जो व्यक्ति कहता है जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, ये किस प्रकार की बात है? सब जानते हैं कि क्रूस पर चढ़ने के बाद कोई जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन ये व्यक्ति किसी प्रकार अपने विश्वास को प्रकट कर रहा है कि ये व्यक्ति जरूर क्रूस पर लटका है, यीशु जरूर क्रूस पर लटका है, लेकिन ये मर जाने के लिए नहीं है, नष्ट हो जाने के लिए नहीं है, लेकिन ये अपने राज्य में आएगा, किसी प्रकार तो अपने राज्य में आएगा। हो सकता है उसने वो बात सुनी हो जब उसने कहा था कि मैं पापियों के हाथ में पकड़वाया जाऊंगा, मार डाला जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा, क्योंकि ये बात उसके विरोधी भी जानते थे, तभी तो उन्होंने कब्र पर पहरा देने की कोशिश की। हो सकता है कि ये व्यक्ति भी जानता था, उसने सुन रखा, और इसलिए उसने कहा जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने इस यीशु मसीह पर विश्वास प्रकट किया कि उसकी मृत्यु हो रही है परंतु उसका पुनरुत्थान भी होगा, और उसने कहा कि तू ही मुझको बचा सकता है, मैं तो अपने आप में कुकर्म के दंड के योग्य ही हूं। और उसकी इस बात पर यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया। जिसने उसकी निंदा की उस पर उसने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, लेकिन जिसने बचने के लिए प्रार्थना की, जिसने उद्धार के लिए प्रार्थना की, जिसने छुटकारे के लिए प्रार्थना की, यीशु मसीह ने तुरंत उसकी तरफ ध्यान दिया। अपने जीते जी उसने एक दृष्टांत कहा था। उसने कहा था कि एक व्यक्ति जिसके पास 100 भेड़े हैं, अगर उसकी 99 भेड़े सही सलामत है और एक व्यक्ति खो जाए, एक भेड़ खो जाए, तो वो क्या करेगा? वो जाकर उस भेड़ को ढूंढता है जो खो गई है, वो उसको उठाकर ले आता है। यीशु मसीह क्रूस पर से भी उन प्रार्थनाओं पर ध्यान दे रहे हैं जो उसके पास आ रही है छुटकारे के लिए, बचने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अच्छे काम किए, उनकी प्रार्थनाएं वहां नहीं आ रही, लेकिन एक व्यक्ति जिसकी प्रार्थना वहां पर आ रही है और वो उसको उत्तर देना चाहते हैं, और उत्तर में भी सुनिश्चित उत्तर देना चाहते हैं, आज ही तू मेरे संग स्वर्ग लोक में होगा। स्वर्ग लोक, उसके लिए इंग्लिश में शब्द दिया गया है पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब स्वर्ग नहीं होता, स्वर्ग और स्वर्ग लोक में अंतर है, क्योंकि पुराना नियम पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। और बाइबल इस प्रकार बताती है कि पुराने नियम के लोग मरने के बाद एक निश्चित स्थान पर जाते थे, जिस स्थान को कई नाम दिए गए हैं, और उस स्थान में ऐसा बताया जाता है कि वहां पर 2 भाग थे। वहां पर धर्मियों की आत्माएं भी एक तरफ और दूसरी तरफ पापियों की आत्माएं भी होती थी, जहां पर वो धनवान और लाजर पहुंचाए गए। धनवान एक तरफ था और लाजर दूसरी तरफ था। जो पीड़ा का स्थान था उसको लाजर देख सकता था, तो वो ऐसा स्थान था जो एक दूसरे के आमने सामने था। लेकिन जो अच्छा स्थान था, उस स्थान का नाम इब्राहिम की गोद थी, क्योंकि जो लाजर मर गया वो इब्राहिम की गोद में पहुंचाया गया। अब ऐसा नहीं कि इब्राहिम वहां पर बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है, उसकी गोद में लोग जाकर बैठते, नहीं, ऐसे में तो उसकी गोद में बैठने के लिए लाइन लग जाएगी, लेकिन नहीं, उस स्थान का नाम ही इब्राहिम की गोद है। और उसी स्थान का दूसरा नाम है स्वर्गलोक। यदि कोई व्यक्ति बचाया जाता है तो उसकी आत्मा स्वर्गलोक में जाएगी, स्वर्ग में नहीं। लेकिन जिसकी आत्मा नहीं बचाई जाती तो वो पीड़ा के स्थान पर जाती, जैसे वो धनवान गया था। लेकिन यीशु मसीह इस व्यक्ति से कह रहे, कुकर्मी से कह रहे, आज ही तू मेरे संग स्वर्गलोक में होगा, आज ही मैं भी मरूंगा, आज ही तुम भी मरोगे, और मैं तो जाऊंगा स्वर्गलोक, तुम भी जाओगे। तुम्हारी इसी पुकार पर, तुम्हारी इसी प्रार्थना पर मेरा उत्तर यह है कि आज तुम मेरे संग स्वर्गलोक में जाओगे। हम लोग इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह मरने के बाद पाताल में उतरा, और जब वो पाताल में उतरा तो ये स्वर्गलोक पाताल में ही था, नीचे ही उतरा। जब हम इफिसियों की पत्री और उसके अध्याय 4 को पढ़ते हैं तो वहां पर इस बात का खुलासा किया गया है। इफिसी 4 और उसके पद 8 लिखता है, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए।
उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कहा कि वो पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जब वो वहां से चढ़ा तो ऊंचे पर चढ़ा बंदियों को बांध ले गया। इस बात को बताया जाता है कि पुराने नियम के लोग एक स्थान पर इंतजार कर रहे थे, वे सीधे सीधे पिता के पास नहीं जा सकते थे। यीशु मसीह ने कहा था, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। एक स्थान पर वो आत्मा इंतजार करती थी, ताकि जब मसीह वहां पर आए तो वो उनको वहां से निकाल कर ले जाए। तो वो निचले स्थानों पर उतरा, और जो बंदी वहां पर थे उनको वो बांध ले गया, ऊपर चढ़ गया। और जब वो जा रहा था उसी समय, तो जब वो पुनरुत्थान के समय जा रहा था उसी समय तो मरियम मगदलिनी से उसकी मुलाकात हुई थी। और तब उसने मरियम मगदलिनी से कहा था कि मुझे अभी मत छू, क्योंकि मैं पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं, क्योंकि उसने अपना एक काम पूरा नहीं किया था। और जब उसने काम पूरा कर लिया तब उसने थोमा से कहा कि अब तुम मुझे छू कर देख, उंगलियां डाल और तू मुझे छू कर देख। लेकिन मरियम मगदलिनी से उसने कहा कि मुझे मत छू, क्योंकि मैं पिता के पास ऊपर नहीं गया, क्योंकि उस बीच में उसने एक काम निपटाया कि वो बंदियों को बांध ले गया, जो स्वर्ग लोक में थे, जो इब्राहिम की गोद में थे, उनको वो ऊपर ले गया, पिता के पास पहुंचा कर आया। उस काम को उसने वहां पर किया। लेकिन वो डाकू जो उसके एक किनारे पर था, उसने कैसी दया पाई? उसने ये दया पाई कि वो व्यक्ति स्वर्ग लोक में गया, और यीशु मसीह जब उसको वहां से बांध ले गया, पिता के पास पहुंचा आया, वो सीधे पिता की उपस्थिति में पहुंचाया गया। आज हमारी हालत इस प्रकार से नहीं होती। आज जब वो हमें सुनिश्चित करता है कि हम उसके साथ होंगे, तो हम स्वर्ग लोक नहीं जाते। आज हम इब्राहिम की गोद में नहीं जाते, आज हम सीधे पिता के पास में जाते हैं। प्रेरित पौलुस ने इस बात को कहा, मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। और उसने कहा, जी तो चाहता है कि मैं कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, और मसीह तो स्वर्ग में है, वो स्वर्ग लोक में नहीं, पैराडाइज में नहीं, वो स्वर्ग में है, वो हेवन में है। सीधे वहां पर का द्वार उसने हमारे लिए खोल दिया। लेकिन जब वो क्रूस पर से उस डाकू से बातचीत कर रहा था, आज ही तू मेरे संग स्वर्ग लोक में होगा, उसके हृदय की इच्छा प्रकट हो रही थी। उसका जो व्यक्तित्व था वो प्रकट हो रहा था कि जो कोई उस पर विश्वास करता है, जो कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिस पर अपने कामों पर भरोसा करने के लिए कुछ नहीं, लेकिन वो सीधे सीधे परमेश्वर पर डिपेंड होता है, वो सीधे सीधे यीशु मसीह पर डिपेंड होता है, उसके कामों पर निर्भर करने लगता है, यीशु मसीह सुनिश्चित करते हैं कि वो उसके साथ स्वर्ग में होगा। आज हम स्वर्ग लोक नहीं जाते, स्वर्ग में होते हैं, वो उसके साथ स्वर्ग में होगा, ये सुनिश्चित करते हैं। क्योंकि क्रूस पर से बहुत सारी आवाजें चारों तरफ से आ रही, कोई तो निंदा कर रहा है, उसके बगल के डाकू निंदा कर रहे हैं, नीचे लोग विलाप कर रहे हैं, कुछ लोग उसकी ठट्ठा कर रहे हैं, कुछ लोग उसके कपड़े पर चिट्ठी डाल रहे हैं, तरह तरह की घटनाएं बातें हो रही, लेकिन वो फिर भी किसी आवाज की तरफ ध्यान दे रहा है, तो सिर्फ एक व्यक्ति की आवाज की तरफ, जो उसको सहायता के लिए पुकार रहा है, जो उसको छुटकारे के लिए पुकार रहा है। आज भी संसार में जो कोई यीशु मसीह को इस दृष्टि से पुकारता है, यीशु मसीह उस पर अनुग्रह करते हैं, उसको छुटकारा देते हैं, उसको अपने साथ जगह देते हैं पिता के पास। यही यीशु मसीह का नेचर है, यही उसका स्वभाव है। उस क्रूस पर लटके उसने क्या देखा कि उसके सब चेले तो छोड़कर भाग गए, कुकर्मी उसके अगल बगल में है, ठट्ठा करने वाले भी उसके आसपास में है, लेकिन उसने क्या देखा कि उसका एक चेला उसको छोड़कर नहीं गया, उसका नाम यूहन्ना था। और सिर्फ यूहन्ना वहां है ऐसी बात नहीं, लेकिन कुछ स्त्रियां भी वहां क्रूस के सामने, उसमें उसकी मां मरियम भी है। और उसने क्रूस पर से देखा अपनी मां को, मरियम को, रोते और विलाप करते हुए, और उसने उस चेले को भी देखा जो मरियम के साथ में था। तो उसने मरियम को संबोधित करके कहा, यह देख तेरा ये पुत्र है। उसने उस चेले को संबोधित किया, उस मरियम को संबोधित किया, और उसने कहा कि देख ये तेरी माता है। और वचन कहता है कि वो यूहन्ना उसी घड़ी से उसकी मां को अपने साथ में ले गया। जब वो क्रूस पर है, बहुत चीजों के लिए वो सोच रहा है, वो क्रूस पर चढ़ के समस्त मानव जाति के लिए सोच रहा है। वो कहता है कि पिता इन्हें क्षमा कर। जब वो क्रूस पर है, एक एक इंडिविजुअल के लिए, एक एक अलग अलग व्यक्ति के लिए सोच रहा है। वो कहता है कि आज ही तो मेरे संग स्वर्ग लोक में होगा। वो क्रूस पर है, वो अपने परिवार के लिए सोच रहा है, विशेषकर अपनी मां के लिए।
क्योंकि उसकी माँ ही एकमात्र उस परिवार में थी जो इस बात को जानती थी कि वो किस लिए है, और उसके कामों पर भरोसा करती थी। उसके भाई तो तब तक उसको पागल समझते थे। उसके भाई सोचते थे उसका चित्त ठिकाने नहीं, वो प्रसिद्ध होना चाहता है। लेकिन उसकी माँ ऐसा नहीं सोचती थी। इसके पहले कि यीशु मसीह ने कोई भी आश्चर्य कर्म दिखाना शुरू किया, यीशु मसीह की माँ ने ही, मरियम ने ही अपेक्षा की कि ये कुछ कर सकता है। और उसने दाखरस जब घट गया था, उसने सेवकों से कहा कि जाओ, जो कुछ वो कहता है उसके अनुसार करो। उसकी माँ को ही यीशु पर भरोसा था परिवार में, बाकी तो सब उसको छोड़कर जा चुके थे, उसके साथ में कोई भी नहीं था। तो जब जो उसके परिवार का सदस्य है, उसके लिए यीशु मसीह की चिंता है। और ऐसा नहीं कि यीशु मसीह मरकर क्रूस पर खत्म हो जाने वाले, वो जी उठने वाले हैं कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद वापस आने वाले हैं, फिर से मुलाकात हो ही जाएगी। लेकिन अब जो थोड़ा समय है, जो पीड़ा का समय है, जो पीड़ा का समय है, उसमें उस मरियम को सांत्वना की जरूरत है। और उस सांत्वना को यीशु मसीह नहीं दे सकते, क्योंकि वो खुद पीड़ा में है। यीशु को पीड़ा में देखकर वो मरियम शांति नहीं पा सकती। उसको कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए जो थोड़ी शांति दे सके। उसका अपना चेला यूहन्ना वो शांति दे सकता है। कई बार हम लोग जब पीड़ाओं में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, हम सोचते हैं कौन हमें शांति देगा। थोड़ी देर की तकलीफ में भी यीशु मसीह हमें शांति देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि तुम तकलीफ भोगते रहो, एक दिन तो मैं जी उठूंगा, तब मुलाकात करके तुम्हें शांति दे दूंगा। थोड़े समय जब हम तकलीफ में हैं, उस समय भी वो हमारी शांति का इंतजाम करते हैं। उसने अपनी माँ के लिए इंतजाम किया, उसने अपने परिवार के लिए इंतजाम किया कि वो शांति पाए। और उस चेले को उसने जिम्मेदारी दी, चेला उसको अपने घर ले गया। बाद में भी जब यीशु मसीह जी उठे, ऐसा नहीं था कि वो हर समय अपनी माँ के साथ या अपने चेलों के साथ में थे। थोड़े थोड़े समय वो दिखते थे, फिर वो गायब हो जाते थे। लेकिन वो चेला अपनी जिम्मेदारी समझकर उसकी माँ को ले गया। और इतिहास इस बात को बताता है कि जब तक मरियम जीवित रही, वो चेला कहीं भी प्रचार करने के लिए उसको छोड़कर नहीं गया। वो मरियम को अपने साथ में रखे रहा जब तक कि मरियम जीवित थी। उसी के बाद वो कहीं प्रचार करने के लिए निकला। उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया। यीशु मसीह परिवार की चिंता करते हैं। यीशु मसीह अपने परिवार की चिंता करते हैं। यीशु मसीह आपके परिवार की चिंता करते हैं। और हम लोग जो यीशु मसीह के लोग हैं, वचन कहता है कि हम उसके भाई और बहन हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को पिता कहकर पुकारते हैं, जैसे यीशु मसीह ने उसको पिता करके पुकारा। यीशु मसीह हमारे परिवार की भी चिंता करते हैं। हम उसके परिवार के अंग हैं। आप सब उसके परिवार के अंग हैं। वो आपकी चिंता करते हैं। आप इस संसार में कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो सकता है कि आप अकेले हो सकता है कि आप तकलीफ में हो सकता है कि आप पीड़ा में हो सकता है कि आप सोचे कि कोई मेरी सहायता करे। यीशु मसीह आपकी चिंता करते हैं। क्रूस पर से उसकी ये चिंता नहीं गई, उसका ख्याल नहीं गया, वो आपके लिए इंतजाम करते हैं। बस आप उसकी आवाज पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब उसने मरियम से कहा देख तेरा पुत्र, उसने यूहन्ना से कहा देख तेरी माता। जब वो मरियम की चिंता कर रहा था, मरियम से कुछ कह रहा था, मरियम ने उसकी आवाज को सुना, उसकी बात को माना, वो वहां से चली गई, यूहन्ना के साथ में चली गई। आपसे भी यीशु मसीह कुछ कहेंगे। आपकी पीड़ा के समय में, आपके अवसाद के समय में, डिप्रेशन के समय में, बहुत सारी परिस्थितियों के बीच में यीशु मसीह कुछ कहेंगे। उस समय आप उसकी आवाज को ध्यान दीजिए। आपकी पीड़ा आप पर हावी ना हो जाए, आपकी सोच आप पर हावी ना हो जाए, जो परिस्थितियां हो रही है वो आप पर हावी ना हो जाए, लेकिन आप पर यीशु मसीह की आवाज पहुंचे। आप उसकी आवाज को सुने, क्योंकि जब आप उसकी आवाज को फॉलो करेंगे, वहीं पर आपको शांति मिलेगी, वहीं पर आपको जीवन की भरपूरी मिलेगी। आप अपने आप को कठोर मत कर लीजिए, अपने आप को सुन्न मत कर लीजिए। आप उसकी आवाज पर ध्यान दीजिए। वो आपको उत्तर दे रहे हैं, वो आपसे कुछ कह रहे हैं, वो आपकी पीड़ा को अपने ऊपर उठा रहे हैं। वो क्रूस पर इसीलिए तो मर रहे हैं ताकि बाकी लोगों की पीड़ा हट जाए, बाकी लोगों को दुख न उठाना पड़े। आपके लिए भी वो यही चाहते हैं। आपकी तकलीफ वो नहीं देखना चाहते, आपको बचाना चाहते हैं। हम लोगों ने पिछले समय में इन तीनों क्रूसवानियों के विषय में सुना है, लेकिन फिर भी आपके आग्रह पर मुझे इसको दोहराना पड़ा। आज हम लोग चौथी क्रूसवानी पर चर्चा करेंगे, जो हम लोगों को मत्ती रचित सुसमाचार में मिलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके अध्याय 27 और उसके पद 46। आज का जो क्रूसवानी है, चौथी क्रूसवानी, हम लोग इस पर
थोड़ी देर मनन करेंगे। मत्ती और उसके अध्याय 27 और उसके पद 46। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह क्रूस पर है। वो कई लोगों से बातें कर चुके। उसने वहां लोगों के लिए क्षमा की प्रार्थना कर ली। उसने उस क्रूस पर के डाकू से बातचीत कर ली, उसके उद्धार को उसने सुनिश्चित किया। उसने अपनी मां की चिंता की। उसने वहां पर यूहन्ना से कहा कि उसको अपने साथ ले जा, ये तेरी मां है। लेकिन अब वो समय है जब यीशु मसीह पर सारी पीड़ा डाल दी जाए। और वचन कहता है कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। अंधेरा ऐसा छाया रहा कि कोई देख न सका कि क्रूस पर क्या हुआ। क्रूस पर यीशु मसीह पर बहुत भारी विपत्ति आई। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह को सिर्फ क्रूस पर लटकाया गया था बाकी लोगों की तरह, लेकिन जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था तो संसार के समस्त लोगों का पाप उस पर लाद दिया गया। जो पौलुस प्रेरित है उसने अपनी पत्री में इस तरह से लिखा है, दूसरा कुरिन्थ अध्याय 5 उसके पद 21 में, कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अनजान था, जिसने कभी कोई पाप किया ही नहीं था, जरूर वो पाप के विषय जानता था, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से वो पाप को नहीं जानता था क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया था। निष्कलंक निर्दोष व्यक्ति था, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। पाप ठहराया यानी कि पापी ठहराया। उसने उसको पाप ठहराया। उसका अर्थ यह है कि संसार के समस्त लोगों का पाप जो इस संसार में उत्पन्न हुए थे, आदम से लेकर अंतिम समय तक जितने लोग होंगे, सबका पाप यीशु मसीह पर लाद दिया गया। और जब सबके पाप यीशु पर लाद दिए गए तो यीशु को अगर बाहर से देखा जाए तो उसके शरीर में, उसके ऊपर कोई भी एक ऐसा स्थान बाकी नहीं रह गया जहां पर पाप दिखाई न दे। ऐसा नहीं कि दो चार पाप उस पर लाद दिया गया, बाकी जगह तो धार्मिकता दिख रही है, लेकिन उस पर पाप इतना ढक गया कि जब यीशु मसीह को देखा जाए तो ऐसा लगे कि मानो ये तो पाप ही है। जो पाप से अज्ञात था उसको उसने पाप ठहराया, उसको परमेश्वर ने पाप ठहराया। यीशु मसीह को पाप ठहरा दिया गया। और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर पवित्र पवित्र और पवित्र है। स्वर्ग में उसके दूत इस बात को कहते रहते हैं कि वो पवित्र है, बार बार कहते हैं कि वो पवित्र है। वो इतना पवित्र है कि पाप के साथ उसकी कोई सहभागिता नहीं। पवित्र होने का अर्थ ही है अलग किया जाना। जब हम बाइबल में पवित्र शब्द के अर्थ को देखते हैं तो उसका अर्थ सिर्फ निष्पाप होना नहीं है, उसका अर्थ है अलग किया जाना। जैसे परमेश्वर ने 7वें दिन को बाकी दिनों से अलग किया, उसको पवित्र ठहराया। इसका मतलब ये नहीं था कि 7वें दिन में कोई पाप आ गया था जिसको उसने शुद्ध किया, या फिर बाकी 6 दिनों में कोई पाप था और 7वें दिन में कोई अलग बात थी। लेकिन उसने 7वें दिन को बाकी दिनों से अलग किया। उसने वहां पर कोई काम नहीं किया, एक विशेष प्रयोजन से उसने उसको अलग किया। अलग करने के लिए पवित्र किया गया, यह शब्द इस्तेमाल किया गया। परमेश्वर पवित्र है, अर्थात परमेश्वर सबसे अलग है। वो ऐसा अलग है कि उसके समान कोई भी नहीं। और जो पापी व्यक्ति है वो तो उसके समान किसी भी रूप में नहीं हो सकता। उसमें तो पाप है, वो अलग किया हुआ नहीं। परमेश्वर अलग किया हुआ है, परमेश्वर पवित्र है। अब जब यीशु मसीह पर संसार के सब लोगों का पाप लाद दिया गया है तो उस समय पवित्र परमेश्वर उसके साथ संबंध नहीं रख सकता है। दोपहर से तीसरे पहर तक यही घटना होती रही। सारे देश में अंधियारा छाया रहा। यीशु मसीह पर संसार के लोगों का पाप लाद दिया गया। लोगों को तो दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन हकीकत में यही हुआ था। उस पूरे एक पहर, दोपहर से पूरे तीसरे पहर तक, दिन के लगभग 12 बजे से 3 बजे तक यीशु मसीह ने इस बात को अनुभव किया कि ये बहुत ही बेचैनी का समय है। उसने पिता के साथ हमेशा अपने समय को व्यतीत किया था। जब वो इस पृथ्वी पर आया उसके पहले उसकी संगति पिता के पास साथ में थी, क्योंकि वो त्रिएक परमेश्वर है। पिता के साथ उसकी सहभागिता हमेशा थी, इस पृथ्वी पर आने से पहले। और पृथ्वी पर आने के बाद भी उसकी सहभागिता पिता के साथ निरंतर बनी रही। उसने लोगों से ये कहा कि मैं और पिता एक है। उसने अपने चेलों से कहा कि पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है।
पिता के साथ उसकी सहभागिता निरंतर बनी हुई थी, एक पल को भी अलग नहीं हुई। इतिहास में ऐसा कोई क्षण नहीं था जब यीशु मसीह और पिता अलग हो गए हों। लेकिन अब ऐसा क्षण आया है जब वो पूरे एक पहर पिता से अलग हो चुका है, जब पिता की सहभागिता उसको नहीं मिल रही, पिता की उपस्थिति उसको नहीं मिल रही। संसार में वो अकेला पड़ा हुआ, पाप से दबा हुआ है। ये बड़ी पीड़ा का समय है, और इस पीड़ा के समय से वो पहले से परिचित था, पहले से उसको आभास था कि यह समय आने वाला है। जब उसने गतसमनी के बाग में प्रार्थना की तो उसने कहा कि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। ऐसा नहीं था कि वो क्रूस की मृत्यु से डर रहा था, ऐसा नहीं था कि वो तकलीफ उठाने से डर रहा था, मृत्यु से डर रहा था। अगर वो उससे डर ही रहा था तो उसने क्यों यरूशलेम जाने का निश्चय किया? क्यों उसने बार बार भविष्यवाणी की कि मैं पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा और लोग मुझे मार डालेंगे? वो तो उसके लिए जा ही रहा था, इसी काम के लिए तो पैदा हुआ था। लेकिन फिर भी अंत में उसकी प्रार्थना यही थी कि यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, क्योंकि इन सबसे बड़ी बात कुछ होने वाली थी जो हम मनुष्य इतनी आसानी से नहीं समझ पाते, जो यीशु मसीह समझ रहा था। उसका अलगाव पिता के साथ होने वाला था। एक ऐसा समय आने वाला था जब वो पिता से अपने आप को अलग महसूस करे, पिता से अपने आप को अलग महसूस करे। उस अंधकार में दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक अंधियारा छाया रहा, और तब जाकर उसने इस बात को कहा, एली एली लमा सबक्तनी, जिसका अर्थ है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये साधारण मनुष्य की पुकार नहीं है, ये हम लोगों के समान मनुष्य की पुकार नहीं है। हम लोगों के लिए तो परमेश्वर का वचन है कि देख मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं, मैंने तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी तुझे त्यागूंगा। वो हमें कभी नहीं त्यागता, कभी नहीं छोड़ता। लेकिन मनुष्य ऐसी परिस्थिति में सोचता है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, और तब वो पुकार कर कहता है कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन यीशु मसीह के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। वो हमारे समान का मनुष्य नहीं है कि परमेश्वर ने नहीं छोड़ा फिर भी वो कह रहा हो कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर उसने इस वचन को नहीं कहा होता तो कोई नहीं जानता कि पिता के साथ कोई ऐसा समय भी था जब वो अलग हो गया था। लेकिन एक समय उसके जीवन में ऐसा आया, ये उसके अपने कथन से प्रकट है। वो पिता के साथ कैसी घनिष्ठ संगति में रहता था, ये संसार में कोई नहीं जान पाया था, लेकिन ये वो खुद जानता था। और जब वो क्रूस पर था, उसके भीतर की बातें प्रकट हो रही, उसके भीतर का दर्द प्रकट हो रहा है। वो पिता से एक भी क्षण दूर नहीं रहना चाहता, वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसने पिता से उस अलगाव को महसूस किया, पिता से उस अलगाव को महसूस किया। लेकिन जब ये बातें हो रही हैं, परमेश्वर एक बड़े भेद को प्रकट कर रहा है। ये बातें जब हो रही, एक बड़े भेद को प्रकट कर रहा है। ये अलगाव उसके लिए जरूरी था, ये अलगाव उसको सहना जरूरी था, ताकि संसार के लोग जो परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं वे उसके साथ सहभागी हो सके। परमेश्वर ने इस संसार में एक विशेष जाति को अपने लिए चुना था, इजरायली जाति। उसने उनके साथ वाचा बांधी थी, और उस वाचा के तहत वो उनके साथ संबंध रखना चाहता था, उनके साथ एक होकर रहना चाहता था, और चाहता था कि इस संसार में इजराइल के लोग उसकी आशीषों को प्राप्त करें, और संसार के लोग इजराइल को देख करके ये जाने कि परमेश्वर जिनके साथ रहता है वे कितने आशीषित होते हैं। हालांकि इजराइल के लोग हमेशा पाप करते थे और परमेश्वर के आशीषों से वंचित रह जाते थे, लेकिन वो चाहता था कि संसार के लोग भी उस सहभागिता को प्राप्त करें, संसार के लोग भी उस संबंध को प्राप्त करें। जैसी सहभागिता यीशु की पिता के साथ में थी, यीशु मसीह चाहता था कि वही सहभागिता संसार के लोग भी पिता के साथ प्राप्त करें। और इसके लिए जरूरी था कि एक कीमत चुकाई जाए, क्योंकि संसार के लोग तो पाप के वश में हैं, संसार के लोग तो दंड पाने के योग्य हैं, उन पर तो दंड ही भेजा जाना चाहिए, उन पर छुटकारा नहीं हो सकता, उनका पिता के साथ मेल नहीं हो सकता। मेल हो भी तो कैसे, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वो कीमत क्या होगी? वो कीमत यह होगी कि यीशु मसीह खुद उस अलगाव को सहे, ताकि उस कीमत के द्वारा संसार के लोग उस मेल को प्राप्त कर सके, उस मेल मिलाप को प्राप्त कर सके। इजरायली लोग भी परमेश्वर के साथ उस मेल मिलाप को प्राप्त कर सके। अन्य जाति लोग भी जो इतने सालों तक, इतने सदियों तक परमेश्वर की सहभागिता से अनजान और वंचित रहे, वे लोग भी परमेश्वर की सहभागिता को प्राप्त कर सके।
इसीलिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े थे, इसलिए उस पर संसार के लोगों का पाप लाद दिया गया था, ताकि हम उसके साथ एक घनिष्ठ संबंध को प्राप्त कर सकें। प्रेरित पौलुस ने इस भेद को अपनी पत्री में लिखा है। इफिसियों की पत्री में हम पढ़ें उसके अध्याय 2 और उसके पद 11 से। जब हम इफिसियों की पत्री को पढ़ते हैं तो वहां पर वो पत्री अन्य जातियों को लिखी गई है। हम समझ सकते हैं कि मानो हमें ही लिखी गई, और उनको ये बताया गया कि इजरायलियों को तो कुछ भी मौका मिला था, लेकिन अन्य जातियों को कुछ भी मौका नहीं मिला था, लेकिन अन्य जातियों को भी वो मौका दे दिया गया। इसी बात को कहते हुए वो लिखता है इफिसी 2 उसके 11 से, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। यही हमारी स्थिति थी, यही संसार के लोगों की स्थिति थी कि हम मसीह से अलग थे, इजराइल की प्रजा के पद से अलग थे। हमारे लिए कोई प्रतिज्ञा ही नहीं थी, क्योंकि जिन वाचाओं को बांधा गया था, जिसमें प्रतिज्ञाएं थी, हम उसके कोई भागी ही नहीं थे, उसमें हमारा कोई हिस्सा ही नहीं था। और जब ऐसा था तो हम इस संसार में आशाहीन थे, इस संसार में जीकर मर जाने वाले थे, हमारे लिए कोई आशा नहीं थी, और जगत में ईश्वर रहित थे। क्योंकि इस संसार में चाहे हम कितनी भी फिलॉसफी बनाकर खुद को परमेश्वर के निकट मान ले, देवता बनाकर उनकी उपासना कर ले, लेकिन हकीकत यही था कि हम जगत में ईश्वर रहित थे। लेकिन उनको अपने निकट लाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? उसने यीशु मसीह को क्रूस पर भेजा। और पद 13 कहता है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। उसने हमें अपने निकट कर लिया। और अगर हम इसके आगे पढ़ते जाएं तो लिखा है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। उसने हमें एक कर लिया। उसने इजरायली और हमारे बीच में जो दूरी थी उसको मिटा डाला। इजरायली तो किसी प्रकार परमेश्वर के साथ संबंध में थे, वाचा में थे, लेकिन अन्य जाति उसके साथ वाचा में नहीं थे, हम उसके साथ वाचा में नहीं थे। दोनों के बीच में जो दूरी थी उसको उसने हटा दिया। दोनों के बीच में जो दीवार थी उसने हटा दिया, और जो दीवार थी उसका नाम है व्यवस्था। उसने उसको बीच से हटा दिया और दोनों को एक कर दिया। और लिखता है कि क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला है। जब यहाँ दोनों शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है तो इस अर्थ को समझिए कि वहां पर इजरायलियों और अन्य जातियों की बातचीत हो रही है। इजरायली एक प्रकार के लोग हैं, अन्य जाति एक प्रकार के लोग हैं। अब दोनों प्रकार के लोगों को मिलाने की बात हो रही है। लेकिन जब दोनों प्रकार के लोगों को मिलाना है तो वहां पर एक कीमत भी चुकानी है, वहां पर लहू भी बहाना है, वहां मृत्यु भी सहनी है, वहां क्रूस का दंड भी उठाना है, जो यीशु मसीह ने किया। और जो दोनों के बीच में विभाजन करती थी, जो दोनों के बीच बैर उत्पन्न करती थी, जो व्यवस्था थी, पुरानी व्यवस्था, उसको भी हटाया जाना जरूरी था। क्रूस पर उसको हटाया जाना जरूरी था, क्रूस पर उसका पूरा किया जाना जरूरी था। और यही काम यीशु मसीह वहां पर कर रहे थे। व्यवस्था हमेशा मांग करती थी कि जिसने भी पाप किया उस पर दंड दिया जाए। अब यीशु मसीह उस मांग को पूरी कर रहे थे। समस्त संसार के लोगों का पाप अपने ऊपर में उठा चुके थे और उस दंड को अपने ऊपर में भोग रहे थे। व्यवस्था की मांग यीशु मसीह के शरीर पर पूरी हो रही थी। हम इसी स्थान पर लौटेंगे। हम थोड़ी देर के लिए रोमियो की पत्री में जाकर देखें। रोमियो की पत्री और उसके 8वें अध्याय और उसके पद 3, वहां पर लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। व्यवस्था जिस काम को नहीं कर सकी, हालांकि उसकी डिमांड तो थी, उसकी मांग तो थी, उसको वो कर नहीं सकी, उसको यीशु मसीह के शरीर पर दंड भेजकर किया गया।
यीशु मसीह पर सबका पाप लादा गया, यीशु मसीह पर सबका दंड भेजा गया, और इसी समय यीशु मसीह अनुभव कर रहे हैं कि पिता ने उसको छोड़ दिया। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो एक कीमत को अदा कर रहे हैं, ताकि जो इजरायली हैं और जो अन्य जाति हैं, दोनों को मिलाकर एक कर दे, एक नया मनुष्य कर दे। वापस हम इफिसियों की पत्री में आते हैं और उसके दूसरे अध्याय और उसके पद 17, उसने लिखा, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, उन्हें अर्थात यहूदियों को जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह स्वयं ही है, बनाए गए हो। यही तो यीशु मसीह बना रहे थे। उसने कहा, अब जो तुम दूर थे, तुम अब निकट आ गए। अब हम निकट आ गए। अब हमारे और परमेश्वर के बीच में दूरी नहीं, अब हमारे और इजरायलियों के बीच में दूरी नहीं। अगर इजरायली किसी प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी थे, तो हम भी हैं। अगर इजरायली किसी आशीष के भागी थे, तो हम भी हैं। अगर इजरायली किसी आशा के भागी थे, तो हम भी हैं। अगर इजरायली किसी परमेश्वर के हकदार थे, तो हम भी हैं। हम उसी प्रकार की आशीष के हकदार हैं जिसके वारिस इजरायली थे, जिसकी प्रतिज्ञा उनके लिए की गई थी। वही आशीष हमें मिल सके, इसलिए परमेश्वर ने उस अलगाव को यीशु मसीह को भोगने दिया, ताकि जो अलगाव हम परमेश्वर के बीच, हमारे और परमेश्वर के बीच में था, वो खत्म हो जाए। उस अलगाव को दूर करके उसने हमारे लिए बहुमूल्य खजाना खोल दिया। उसने कहा कि हम पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी हो गए। जो पवित्र लोग हैं, हम उनके ही देश के हैं। जो पवित्र लोग हैं, जो संत लोग हैं, वो और हम एक ही कैटेगरी के हो जाए। हम और उनमें कोई अंतर ना रहे, क्योंकि जो पवित्र करना था वो काम यीशु मसीह ने ले लिया कि वो हमें खुद पवित्र करे। जब हम थिस्सलुनीकियों की पत्री पढ़ते हैं, पहले थिस्सलुनीकियों 5वें अध्याय, उसके पद 23, तो कहता है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। आप ही तुम्हें पवित्र करे। पवित्र करने का सारा काम उसने उठा लिया। उसने पवित्र लोगों के साथ हमें संगी, स्वदेशी होने का सौभाग्य दिया, कि जो लोग पवित्र लोग हैं, जो लोग संत लोग हैं, हम लोग वहां पर पहुंच सके, अन्य जाति होकर हम वहां पर पहुंच सके। हम जो इस संसार में पापी लोग थे, हम भी वहां पर पहुंच सके। हम एक ही ग्राउंड पर खड़े हो, एक ही कैटेगरी के लोग हो, एक ही समुदाय के लोग कहला सके। हम परमेश्वर के निकट आ गए। हमारे और उनके बीच में कोई दूरी नहीं, और परमेश्वर के घराने के हो गए। हमारा जो घराना है अब छोटा मोटा नहीं रहा। हमारा जो घराना है वो इस हिसाब से नहीं है कि हम किस परिवार में पैदा हुए थे। हमारा घराना परमेश्वर का घराना है। हमारा घराना प्रेरितों का घराना है। हमारा घराना भविष्यवक्ताओं का घराना है। हम उस समुदाय से आते हैं, हम उस परिवार से आते हैं जिसमें प्रेरित उत्पन्न हुए। हम उस समुदाय से आते हैं जिसमें भविष्यवक्ता उत्पन्न हुए। हम उस समुदाय से आते हैं जिसमें पवित्र लोग उत्पन्न हुए। हम कोई छोटे मोटे घराने के लोग नहीं है। हम लोग महान लोग बना दिए गए, अपने कर्मों की बदौलत नहीं, लेकिन यीशु मसीह की बदौलत, जिसने कीमत चुकाने के लिए क्रूस पर कहा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसने उस अलगाव को सहा ताकि हम उस निकटता को प्राप्त करें। हम परमेश्वर के वारिस बन जाए, हम परमेश्वर के संतान बन जाए, हम उसके संगी, स्वदेशी बन जाए। और जब हम रोमियों की पत्री में 8वें अध्याय में इस बात को पढ़ते हैं, तो इस बात को बताया गया कि हमारी उसके साथ कितनी घनिष्ठता है। रोमी 8 और उसके पद 16 और 17 लिखते हैं, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, इसकी गवाही स्वयं पवित्र आत्मा देता है। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। इतना निकट उसने हमें अपने साथ में कर लिया कि हम परमेश्वर के वारिस वरन मसीह के संगी वारिस हो जाए। सोचिए तो जरा, हमने कहां से शुरुआत की थी। तभी जब हमने वचन सुना तो हमने क्या क्या पढ़ा, बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु की
के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल हुआ। जब हमारी शुरुआत हुई थी तब हम और परमेश्वर के बीच में एक संबंध था, और वो संबंध था बैरी होने का संबंध, दुश्मन होने का संबंध। ये भी कोई संबंध है? अगर दुश्मन होने का संबंध है तो सिर्फ दंड का संबंध है। उस दुश्मनी को परमेश्वर ने निकटता में बदला। निकटता में बदलने के लिए उसने यीशु को अपने आप से दूर किया, जिस दूरी को यीशु मसीह ने क्रूस पर भोगा और कहा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उस बैरी को, उस दुश्मन को अपने निकट में लेकर आए। कोई हो सकता है कि अपने दुश्मन को माफ कर दे। हम भी कई बार लोगों को माफ करते हैं जो लोग हमारे विरुद्ध में अपराध करते हैं, हमारे विरुद्ध में पाप करते हैं। हम भी उनको क्षमा करते हैं कई बार। लेकिन जब हम उनको क्षमा करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि हम उनको उनके पापों का दंड नहीं देते, या हम उनके अपराधों का दोष नहीं लगाते। हम कहते कि हमने उसे क्षमा कर दिया। लेकिन हम जब उनको क्षमा करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वे हमारे घराने के लोग हो जाए। हम जब उनको क्षमा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वे हमारे संतान बन जाए। उसका मतलब ये नहीं कि वे हमारे वारिस बन जाए, हमारी संपत्ति के उत्तराधिकारी हो जाए। हम ऐसा कभी नहीं करते। क्षमा करने का सिर्फ इतना अर्थ नहीं है। क्षमा करने में तो है कि पापों का दंड उसको न दिया जाए, लेकिन क्षमा करने से बढ़कर कुछ होना चाहिए। जब उसने पहली क्रूसवाणी कही, उसने कहा पिता इन्हें क्षमा कर। क्षमा करने से उसके पापों का दंड उसको नहीं मिलेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो परमेश्वर के वारिस बन जाएंगे, वो उसके घराने के लोग बन जाएंगे। उसके लिए कुछ और चाहिए। उसके लिए चाहिए कि यीशु मसीह खुद पिता से अलगाव को सहे, ताकि लोग उस निकटता को प्राप्त करें जो सिर्फ क्षमा से प्राप्त नहीं होती। क्षमा तो जरूरी है, क्योंकि बिना क्षमा निकटता हो ही नहीं सकती, लेकिन क्षमा से बढ़कर कुछ मिले। परमेश्वर की निकटता, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार, वरन यीशु मसीह के संगी वारिस होने का अधिकार। अर्थात जब यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, समस्त ब्रह्मांड में, समस्त सृष्टि में जो कुछ है यीशु मसीह का है, वही उसका वारिस है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के इस बलिदान पर विश्वास करके उसके पास आते हैं तो उसका प्रावधान यह है कि हम भी यीशु मसीह के संगी वारिस बन जाए। जो कुछ का हकदार यीशु मसीह है, जितना कुछ यीशु मसीह का है, वो सब कुछ हमारा भी हो जाए। हम उसके संगी वारिस बन जाए, इतना निकट हम उसके साथ हो जाए। और सिर्फ इतना निकट नहीं, उसकी निकटता और भी बढ़ती चली जाती है। उसने अपने वचन में किस प्रकार का, इसी इफिसियों की पत्री में अगर हम पढ़ें और उसके पहले अध्याय और उसके पद 22 और 23, वहां पर हमारे और यीशु मसीह के बीच के एक संबंध को लिखा गया है। लिखा है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, यीशु मसीह के पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया है। और ये कलीसिया कौन है? ये कलीसिया उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। यीशु मसीह और हमारे बीच में जो संबंध है उसको एक देह के रूप में दिखाया गया, जिसका सिर यीशु मसीह है और उसकी देह के बाकी अंग हम लोग हैं। अब सोचिए तो जरा एक देह के विषय, अगर उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया जाए तो क्या वो देह जीवित रहेगी, या फिर क्या वो सिर किसी काम का रह जाएगा? सिर तब तक काम का है जब तक वो धड़ से जुड़ा हुआ है। यीशु मसीह के साथ तो ऐसा नहीं है। यीशु मसीह तो हमारे बिना भी काम का ही है, लेकिन उसने हमारे साथ अपने आप को ऐसा जोड़ा कि मन वो कहता है कि मैं सिर और तुम धड़ हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरा, मेरे बिना तुम अधूरा। और इसीलिए तो पद 23 में कहा गया, यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। ये व्यक्ति तो सब में सब कुछ पूर्ण करता है, उसमें कोई अधूरापन है ही नहीं, लेकिन उसने अपने प्रेम के मारे हमारे साथ अपने आप को ऐसा जोड़ लिया कि मानो वो कह रहा है कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे बिना मैं बेकार हूं, तुम्हारे साथ में ही मेरी परिपूर्णता है, तुम में ही मैं संतुष्ट होता हूं, तुम में ही मैं भरपूर होता हूं, तुम में ही मैं संपूर्णता को, परिपूर्णता को प्राप्त करता हूं। इतना निकट का संबंध परमेश्वर ने हमारे साथ में जोड़ा। यीशु मसीह जब जा रहे थे मरने से पहले अपने चेलों से, जब वो बात कर रहे थे प्रभु भोज के पर्व के दिन में, तो उसने इस बात को कहा कि मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, और जब वो आएगा
उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। जब हम यूहन्ना के सुसमाचार और उसके अध्याय 14 में पढ़ते हैं तो यही बात उसने अपने चेलों से कही थी। यूहन्ना 14 और उसके 20, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। कितना गहरा संबंध, मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। हम लोग एक दूसरे से अलग ही नहीं है। इतना गहरा संबंध, इसको जोड़ने के लिए यीशु मसीह ने उस अलगाव को सहा, उस अलगाव को सहा। पूरे 3 घंटे, पूरे एक पहर वो इस अलगाव को सहता रहा। हम नहीं कह सकते कि पूरे 3 घंटे ही, उससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि उसको सुबह के 9 बजे के लगभग क्रूस पर चढ़ाया गया था। लेकिन उसने इस अलगाव को सहा, यही बड़ी बात है। उसने एक क्षण के लिए भी उस अलगाव को नहीं सहा था। जबकि हम संसार के लोग हमेशा परमेश्वर से अलग रहना पसंद करते हैं, संसार के कामों में व्यस्त रहना पसंद करते हैं, पापों में चले जाना पसंद करते हैं, दूसरे काम में व्यस्त रहना पसंद करते हैं। परमेश्वर के पास आने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं मिलती है। हम लोग कहते फुर्सत नहीं मिल पा रही, समय नहीं निकाल पा रहे। हम उसके साथ बैठने के लिए समय निकालते हैं और हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा काम करें। लेकिन यीशु मसीह के साथ तो ऐसा था कि वो कभी पिता के साथ अलग हुआ ही नहीं था, लेकिन वो अलग हो रहा है। सोचिए, जब हम इस बात को समझ रहे हैं, हम कितनी कीमत इसको देते हैं। यीशु मसीह ने कहा, हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए, मुझे तुझसे एक पल के लिए भी अलग ना होना पड़े, एक पल के लिए भी अलग ना होना पड़े। और हम उस निकटता को, उस सहभागिता को कितनी ही आसानी से, कितनी ही छोटी छोटी बातों के लिए तुच्छ जानते हैं। हम सोचते हैं होगा, छोड़ दो, इतना तो चलता ही है, फिर आ जाएंगे परमेश्वर के पास, फिर चले आएंगे उसकी सहभागिता में। पर अभी परमेश्वर दूर रहे, अभी मुझे न टोके, अभी मुझे छेड़छाड़ मत करो, अभी मुझे ऐसे ही रहने दो। नहीं, जब हम इस बात को समझ रहे हैं कि उसने क्रूस पर उस अलगाव के दुख को भोगा, हमें भी इस बात को समझना चाहिए कि हम पिता के साथ उस घनिष्ठता को प्राप्त करें। हमें भी वो तकलीफ हो, अगर हम पिता से एक पल के लिए भी अलग हो तो हमारे भीतर भी वो बात उठे कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम उसके साथ अलग नहीं होना चाहते, कि वो मुझ में और हम उसमें रहें, इतनी नजदीकी हमारे बीच में बनी रहे। हम भी इस बात को समझें। जब हम इस बात को समझकर इसके लिए प्रयास करेंगे, तभी जाकर इस क्रूसवाणी पर हमारा ध्यान करना, हमारा मनन करना, हमारा वचन सुनना सार्थक होगा और हम उसकी सहभागिता निरंतर करते चले जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, जब हम उसकी सहभागिता निरंतर करते चले जाते हैं, परमेश्वर की भरपूरी हमारे जीवन में और भी बेहतर होती चली जाती है। इस संसार में हम उसके लोग ठहरते हैं, दिखते हैं, संसार के लोग जानेंगे कि परमेश्वर के लोग कैसे होते हैं। वे खींचकर हमारे पास में आएंगे और हम उन्हें यीशु के पास ले जा सकते हैं। परमेश्वर आपकी सहायता करे, जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, उसकी सहभागिता के महत्व को बहुत करीब से आप समझें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तू हमसे बहुत अधिक प्रेम करता है प्रभु, और तू चाहता है कि हम तेरे निकट हमेशा बने रहे, तेरी सहभागिता में हमेशा बने रहे। तूने ऐसी सहभागिता को उत्पन्न करना चाहा जिसमें यीशु मसीह हम में और हम यीशु मसीह में हो। वो हमारा सिर हो, हम उसकी देह के अंग हो, हम में कोई भी अलगाव ना हो। और जब भी कोई अलगाव हो तो मानो ऐसा हो कि हम एक दूसरे के बिना बेकार हो जाए। प्रभु, तू अनुग्रह कर हमें से प्रत्येक जन इस सहभागिता को प्राप्त करने पाए। तूने तो यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमारा अपने साथ मेल कर लिया, हमें अपने साथ संगी वारिस बना लिया, हमें अपनी संपत्ति का अधिकारी बना दिया। पिता, तो अनुग्रह कर हम हमेशा निरंतर इस सहभागिता में बने रहने पाए, जुड़े रहने पाए, कभी भी हम इससे न चूके। पिता, जैसी पीड़ा यीशु मसीह के अंदर उत्पन्न हुई थी उस अलगाव के कारण, प्रभु ऐसी ही पीड़ा हम भी अनुभव करें। ऐसी ही कॉन्शियसनेस, ऐसी ही चेतना हमें से प्रत्येक जन प्राप्त करने पाए कि जब भी थोड़ा सा भी अलगाव हो, एक सेकंड के लिए भी सही, तो पिता हमारे भीतर वो कराहना उत्पन्न होने पाए कि नहीं नहीं, हम अलग नहीं होना चाहते, एक पल के लिए भी नहीं, एक मिनट के लिए भी नहीं, हमें पिता के साथ बने रहने दो। और पिता, उस सहभागिता में हम निरंतर बने रहें। तू तो यही तो चाहता है। तूने तो खुद कहा है कि मैं हमेशा तुम्हारे संग हूं, मैंने तुझे कभी छोड़ूंगा ना, तुझे कभी धोखा दूंगा।
जगत के अंत तक तू सदा रहना चाहता है, हमारे संग बना रहना चाहता है। पिता तू भी अनुग्रह कर, हम भी तेरे संग ऐसे ही बने रहना चाहते हैं। यह सहभागिता निरंतर आगे बढ़ती रहे, तेरे प्रेम से हम भरते चले जाए, इस संसार के बीच में एक उदाहरण पेश कर सके। धन्यवाद पिता, आप हमारी सहायता करेंगे। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।